आ गई मेरी तीसरी बहू। ये कहानी शुरू होती है विमला निवास से। विमला जी के 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। यूं तो बहू के आने के बाद विमला जी को पूरी तरह से फ्री हो जाना चाहिए था, पर विमला जी ऐसी सासू में से नहीं थी। वो तो आज भी जितना हो सके उतना काम करती थी। अरे आप उठ भी जाइए, 5 बज गए। मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना क्या? कभी अपने बेटों को भी मॉर्निंग वॉक के लिए उठा लिया करो। सो कर हाथी हो गया दोनों। अरे कभी बहुओं को ही नहीं उठाया तो बेटों को क्या ही उठाऊंगी। उनकी उम्र है, जीने दीजिए। और शादी को दिन ही कितने हुए हैं, देर से सोते होंगे बेचारे। अरे तो मैं कौन सा जल्दी सोता हूँ? 1 बजे तक तो तुम मुझसे लड़ाई करती रहती हो। अब आप ना सुबह सुबह बहस मत कीजिए। जल्दी से ट्रैक सूट पहनिए, हमें वॉक पर जाना है। वॉक से आते ही विमला घर पर झाड़ू लगाकर रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय बना देती है। कुछ देर बाद मयंक और राहुल भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। चारों मिलकर चाय बिस्किट का मजा लेते हैं और फिर अपनी आंखों को मसलती हुई घर की दोनों बहुएं अपने अपने कमरों से बाहर निकलती है। ये तो हमारे पतियों की गलती है। ये दोनों महाशय तो पहले ही कमरे से निकलकर मम्मी पापा के पास जाकर बैठ जाते हैं। वही ना, नींद अगर खुल भी गई थी तो हमारे उठने का इंतजार तो कर लेते। वही तो। अब बताओ, सबको ये नोटिस होगा कि नहीं कि हम बहुएं होकर भी सबसे आखिर में उठती हैं। अभी तो मम्मी जी नोटिस नहीं कर रही है, पर हमारे घर जो आए दिन सुषमा आंटी आती है, कभी उन्होंने नोटिस कर लिया ना? और मम्मी की नजर में इस बात को ला दिया, फिर तो जो काम मम्मी करती है वो भी करना छोड़ देंगी। ऐसा पत्थर भगवान को पता नहीं हमारे सर ही क्यों मानना था। जरा भी अकल नहीं है दोनों में। और मुंह बनाकर शिल्पा और दीपा सभी के बीच आकर बैठ जाती हैं। चलो अच्छी बात है, सब उठ गए, अब चाय बनानी होगी। पर यहाँ तो झूठे कप के चाय पड़े हैं। लगता है चाय बनाई है किसी ने। मैंने चाय बनाई है, जाओ ले लो। जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। अब किचन में जाकर चाय लो, ये नहीं कि कोई आकर हाथ में पकड़ा दे। चाय पीने के बाद शिल्पा और दीपा फ्रेश हो जाती है और रसोई में पहुंचती है। रोज का वही चूल्हा चौका, मेरा तो मन ही नहीं करता। वही ना, ये क्या बात हुई भला? हम भी तो अपना घर छोड़कर आए। इतना दुख हुआ होगा हमें। अब इतने दुख को लेकर कोई कैसे काम करे? मैं तो शादी के पहले ही ये इंडिपेंडेंट वुमन के कॉन्सेप्ट से परेशान थी। मुझे तो बहुत अमीर ससुराल चाहिए था, एक ऐसा पति जो नोट छापे और मैं उसके नोटों पर ऐश करूं। और वो यहाँ करने के लिए हमें धीरे धीरे ना ये रसोई के काम को छोड़ना होगा। जिस विमला निवास में हमेशा नाश्ते में 2 सब्जियां बनती थी, वहां आज एक ही सब्जी बनी थी। खाने की प्लेट में एक सब्जी देखकर मयंक कहता है, नाश्ते में जितनी सब्जी खाई जाए उतना ही अच्छा होता है, और हमारे घर में तो हमेशा से 2-2 सब्जियां बनती आई है। फिर आज एक सब्जी क्यों बनाई तुमने दीपा? अब वो पता नहीं, आज ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो कह दिया होता। अब आज हम बाहर नाश्ता कर लेते। आप बाहर खा लेते, पर मम्मी और पापा जी तो घर पर ही खाते ना भैया। जहाँ 2 रोटी बनती है वहाँ 2 और सही। हमें क्या, हमें तो काम करने से मतलब है। और इस तरह से काम से बचने के तरीके ढूंढना दीपा और शिल्पा शुरू कर देती हैं। दोपहर के वक्त कपड़े धोकर जब विमला जी बाहर आती है बाथरूम से, कपड़े धो दिया है बहू, अब जाकर छत पर सुखा देना। ये सुनते ही दीपा बोल पड़ती है, सुबह का पूरा नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ता है मम्मी जी, कुछ काम तो शिल्पा पर डालिए। ये सुनते ही शिल्पा तमतमाती हुई रसोई से बाहर आती है और दीपा को आंख मारते हुए कहती है, हाँ, सारा काम तो आप ही करती हैं, मैं तो कुछ करती नहीं ना। अब जब कुछ न करने का स्टैंप लग ही गया है तो अब मैं कुछ करूंगी भी नहीं। एक दिन का भी कोई उठवा कर दिखा दे मुझसे तो मेरा नाम शिल्पा नहीं। और इतनी सी बात पर दोनों इस तरह लड़ लेती हैं कि दोनों में से कोई भी खाना बनाने के लिए किचन में जाता ही नहीं। और फिर सभी की गैर मौजूदगी में दोनों आपस में बात करती हैं। कैसा दिमाग लगाया मैंने, सोचा भी था क्या तूने? कैसे डायरेक्ट हमें काम से बचने का इतना अच्छा मौका मिल जाएगा। अब इस लड़ाई के बहाने हम दोनों ही कम से कम छुट्टी तो पा सकते हैं। मान गए भाभी, आपको जिठानी हो तो आप जैसी वरना ना हो। और इस तरह काम से बचने के लिए और अपने शरीर को आराम देने के लिए शिल्पा और दीपा आए दिन किसी न किसी बात पर बहस करके बैठ जाती और एक तिनका तक नहीं उठाती। पर कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पहला 1 हफ्ता तो बहुत ही अच्छे से बीत जाता है, पर उसके बाद घर पर खाली बैठी बैठी दीपा और शिल्पा उबने लगती है।
सारी मूवीज देख ली, स्कूल तक की सारी सहेलियों से फोन पर बात भी कर लिया, पर फिर भी ना कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अरे वही हाल तो मेरा भी है। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम किटी पार्टी ज्वाइन कर ले, इसी बहाने घर से बाहर भी रहेंगे और मन भी लगा रहेगा। जो इंसान कोई काम ना कर रहा हो वो चुगली और बेकार की बहस के अलावा और करेगा भी क्या। एक दोपहर अपनी फ्रेंड के घर से शिल्पा बड़बड़ाते हुए अपने घर लौटती है। बाप रे बाप, के जमाना आ गया है। इतनी जोश में आई हो, क्या बात हो गई? वही तो, आ तो गई। किस्मत वाले हो तुम कि तुम्हें दिन भर में अपनी बीवी की 24 बार शक्ल देखने को मिल जाती है, वरना मेरी सहेलियों का क्या बताऊं। सुबह घर से निकलती है 10 बजे और रात को 2 बजे तक नहीं आती। अरे भाई, एक ही लाइफ है, यू ओनली लिव वंस, तो जी रही है। अरे कल नैना का डायमंड सेट नहीं देखा था क्या? 70 लाख का था। अरे एक हमारे पति है। वही तो, सबकी स्टोरीज देख देख कर परेशान हो गई हूं मैं। कोई यूरोप जा रहा है, कोई सिंगापुर, और हम ये बगल के रेस्टोरेंट में नान रोटी खाकर आ जाते हैं। कभी किसी से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी चाहिए शिल्पा। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती ना, वही ये ज्ञान देता है। तो ज्ञान मत दो मुझे, मैं जा रही हूँ कमरे में, और भूल कर भी ना मुझे आवाज मत देना। इतनी सी बात में इतना गुस्सा क्यों हो रही है बहू? जरा सांस ले ले। आजकल मैं देख रही हूँ, जब देखो इस घर में किसी न किसी बात पर कलेश होता ही रहता है। मुझे तो इसका कारण तुम दोनों का खाली दिमाग लगता है। बेकार में अपनी ऐसी सहेलियों के साथ रहना ना बंद कर दो और किसी काम में लग जाओ। अगर घर का काम नहीं करना तो ऑफिस ज्वाइन कर लो। जैसे कि हमारे लिए ही सबने ऑफिस खोल रखा है मम्मी जी। इतना वक्त हो गया हमें पढ़ाई छोड़े, अब कहाँ कोई जवाब देगा। ये कहकर शिल्पा अपना पर्स वहीं सोफे पर छोड़कर कमरे में चली जाती है। अब आए दिन विमला निवास में या तो पार्टी होती या फिर हंगामा। एक शाम पार्टी के बाद विमला अपनी बहू के कमरे में आती है। ए भगवान, ये कमरे की क्या हालत बना रखी है बहू। मुझे तो लगा तू किटी पार्टी करके सिर्फ हॉल को गंदा कर रही है, पर तूने तो अपने कमरे की भी यही हालत कर रखी है। कौन खाना खाकर बिस्तर के नीचे ही प्लेट छोड़ देता है? और ये कपड़े, अरे भाई यहाँ क्यों है? कपबोर्ड क्यों रखा है कमरे में जब उसमें कपड़े रखने ही नहीं है? तो हाथ हो गई। मम्मी जी, यू ओनली लिव वंस। अब उस लाइफ को मैं कपड़े समेटने में खत्म कर दूं? वाह जी वाह, बहुत हो गया। पता नहीं क्यों मैं तुम दोनों बहुओं को लाई थी जब तुम लोगों को आराम ही करना था। बहू रहने जैसा कोई काम कभी नहीं किया तुम दोनों ने। अब तो लगता है मुझे तीसरी बहू ही लानी होगी, वही निभाएगी मेरे बहू होने का फर्ज। तीसरी बहू? तीसरी बहू? तीसरी बहू? और अगली सुबह विमला ले आती है अपने घर अपनी तीसरी बहू, यानी कि घर के काम वाली लच्छो को। तो ये घर है? हाँ, अब से यही तेरा घर है, क्योंकि इस घर की बहुएं तो रसोई तक देखना नहीं चाहती। अब तुझे ही सब कुछ संभालना है लच्छो। तुझे जो ठीक लगे वही कर, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। मेरे घर की चाबियां ये रही, अब हर कमरे में आ जा सकती है, मेरे कमरे में भी। काम वाली को चाबी देने की क्या जरूरत है मम्मी जी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा क्यों लग रहा है बहू? है, अगर तुझे ज्यादा लग रहा है तो इन चाबियों को तू संभाल ले। पर नहीं नहीं, यू ओनली लिव वंस। चाबियों को संभाल कर तू रखेगी तो लाइफ कैसे जी पाएगी? तो ये सब ना तू मेरी लच्छों पर छोड़ दे और तू आराम से जी बेटा। और यहाँ से विमला का गेम शुरू होता है। झाड़ू उठाकर सबसे पहले लच्छो शिल्पा के कमरे में जाती है। आयो रामा, इतना गंदा कमरा है, इस कमरे से साफ तो मेरे घर का कूड़ादान है। अरे तुझे काम करने के लिए रखा गया है ना, कि मुंह चलाने के लिए? मुंह जरा कम चला और झाड़ू मारकर निकल यहाँ से। बढ़िया ही। अरे तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? बिस्तर के नीचे और रखो झूठे बर्तन, इसमें तो पहले से मक्खी लगेली है, तुम सबको बीमार करेगी। पर तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? तू तो घर पर खाती नहीं है ना, बाहर का खाती है ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था दीदी। अब प्लीज इन बर्तनों को हटा दीजिए। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर मैं जरूर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो घर पर ही खाता हूँ। अब इनका हाथ नहीं है, घर मेरे हाथ में आ गया भैया। अब ना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने देगी मैं किसी को। घर के सारे कमरों को साफ करने के बाद लच्छो जाती है रसोई में, और उसे रसोई में पहुंचे 2 मिनट भी नहीं होते कि पूरे घर में धुआं भर जाता है। हे भगवान, इसने तो खाने के साथ साथ अवन भी उड़ा दिया।
ये ऐसी तीसरी बहू लेकर आई हैं आप मम्मी जी, ये करेगी हमारे पर राज। अरे तुझे पता भी है यवन कितने का है? यवन ब्रांडेड है, ब्रांडेड। है नहीं था। वही तो, तूने था कर दिया, पूरे 35,000 रुपए का था। इसका मेटल केस दिख रही है, घर की फ्लोरिंग से मैचिंग वाला ढूंढ कर लेकर आए थे। अब कहां से मिलेगा ऐसा दूसरा ओवन? अरे पर तुझे ढूंढना क्यों है दूसरा ओवन? कौन सा तुझे रसोई में आना है? या तो रसोई में लच्छू आएगी या मैं, और हम दोनों को ना इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी सास की बात सुनकर शिल्पा चुप हो जाती है। शुरुआत में लच्छू को जरा दिक्कत तो आती है, पर वो घर का सारा काम अच्छी तरह समझ जाती है और पहले ही दिन से सब कुछ ऐसे संभाल लेती है जैसे कि वो विमला निवास में सदियों से रह रही हो। अगली सुबह जैसे ही लच्छू घर पहुंचती है, उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। नहीं मिल रहा मुझे। राहुल, कहाँ रख दिया है तुमने? अब मैं कैसे वो गाउन पहन कर जाऊंगी? आज किटी में ब्लैक गाउन पहनने का ही थीम था। अरे तुम्हारे पास वो वाला ब्लैक गाउन भी तो है ना, वो पहन लो। नहीं पहन सकती। ड्रेस की फोटो मैंने पहले ही ग्रुप में भेज दी है। नई ड्रेस थी राहुल, 4,500 रुपए की। ऊपर से मेरा प्रोटीन शेक भी नहीं मिल रहा। मुझे जिम जाना है। एक दिन भी जिम मिस हो गया ना तो पूरे शरीर की बैंड बच जाएगी। पूरे हफ्ते की मेहनत बेकार। यहाँ शिल्पा की प्रॉब्लम सॉल्व होती भी नहीं कि वहां दीपा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मेरी वो रिंग कहाँ गई? इतनी मुश्किल से पैसे जोड़कर मैंने वो रिंग ली थी। अब किटी पार्टी में लोगों को क्या बताऊंगी? अरे तो मैं क्या करूं? एक तो उस रिंग के बारे में तुमने घर पर किसी को बताया नहीं था। अब मुझे क्या पता कि तुम सच में कल कोई रिंग खरीद कर लाई थी या नहीं। जब से तुम लोग घर पर बैठ गई हो, तुम लोगों का दिमाग बस कपड़े पहनने, गहने पहनने में ही चलता है। अरे कभी खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी सोचो। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज की किट्टी किसके घर में होने वाली थी? अरे मिसेस अग्रवाल के घर में। अगर मैं उनके घर जाऊंगी तो समझ में आ रहा है मेरा कितना क्लोज रिलेशन बन जाएगा उनके साथ। अरे यही तरीका होता है अपने सर्कल को बढ़ाने का। इससे कहते हैं असली सेल्फ डेवलपमेंट। 2 दिन बाद, मम्मी जी कहाँ हैं आप? लच्छो कहाँ हो? ये क्या है? क्या किया तूने इस कुर्ती का? नई कुर्ती थी, मैंने धोने डाली तो तूने इस पर रंग चढ़ा दिया। अरे इस घर में कपड़े धोने डालो तो वापस क्यों नहीं आते? कल मैंने अपनी साड़ी डाली थी तो उसका सिर्फ ब्लाउज धुलकर वापस आया। साड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। लच्छो तो भाई ऐसी ही काम करती है, जिसको दिक्कत है अपने हाथ खुद हिला ले। अरे तो अब हिला ही लेंगे। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तू चीजों को गायब कर रही है। ये चोरी वगैरह मैं समझ नहीं रही हूँ क्या है? देख, अब से कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे कमरे में आने की। घर की मालकिन ने बोला है कि सबके कमरों के अंदर घुस घुस कर मेरे को सफाई करने की है, ताकि कमरे गंदे ना रहे। और कमरों को तो आप ऐसे सड़ा गला छोड़ देती है जैसे कि नगर निगम वाले आपके कमरे से ही कचरा उठाकर ले आएंगे। मम्मी जी देखिए, मैं अपना कमरा खुद साफ कर लूंगी और अपने कपड़े खुद साफ करूंगी। कह दीजिए इसे कि मेरा कोई भी सामान ना छुए। अरे यही तो चाहती थी मैं बहू। विमला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आखिर वही हो रहा था जो वो चाहती थी। घर के कामों में लगने के कारण अब दीपा और शिल्पा की चिड़चिड़ाहट जरा कम होने लगी थी। उनका ध्यान घर की ओर भी आने लगा था। घर के पर्दे ठीक करते करते शिल्पा रसोई में जाती है और वहां की दीवारों की हालत देखती है। ये दीवार, ये मेरे बर्तनों की क्या हालत करती है इसने। देखिए तो दीदी। ऐसे खाना बनता है क्या इतने सालों से? हम खाना बना रहे थे, आज तक हमारी दीवारों में एक बूंद तेल नहीं लगा। और ये देख, तूने तेल के कैसे धब्बे लगा दिए दीवारों पर कि उंगली लगाओ तो तेल सबूत बाहर आ जाएगा। तुम दोनों आज रसोई में आई हो बेटा। चलो लगता है कुछ अलग होने वाला है आज। हाँ भी यही है पापा जी, इन्हें डांट लगाइए ना। अरे ना बाबा ना, इससे डांट लगाकर मुझे तेरी सास से 10 बातें सुननी है क्या? यही तो है बेचारी जो हम सबको खाना देती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारा घर साफ करती है। हम इसे कैसे कुछ बोल सकते हैं? जब तक तुम दोनों घर संभाल रही थी, हमने कभी कुछ कहा था क्या तुम दोनों से? तो इसे कैसे बोल सकते हैं? हमारी बहू होने का फर्ज तो यही निभा रही है बेटा। सभी की बातें अब दीपा और शिल्पा को खटकने लगी थी। इस पर तड़का लगाने भगवान ने भी अच्छा इंतजाम कर रखा था। अब अगर दोस्ती का सर्कल बड़ा हो तो उसमें लड़ाइयां तो होनी ही थी। जब मिसेस अग्रवाल की किटी में शिल्पा और दीपा जाती हैं, तो वहां मिसेस अग्रवाल के साथ उनकी बड़ी बुरी तरह इंसल्ट होती है।
काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इतनी फ्री है कि जब भी किट्टी रखो ये दोनों उठकर आ जाती हैं। अरे डेट्स के बारे में इनसे कुछ मत पूछो, दे आर ऑलवेज फ्री। जैसे आप फ्री नहीं है मिसेस अग्रवाल। मैं क्या, यहाँ पर तुम दोनों के अलावा कोई भी फ्री नहीं है। कोई अपने बच्चों को संभाल कर आता है, कोई अपनी सास को, और कोई मेरी तरह बिजनेस को। पर तुम दोनों का क्या, आराम करती हो और फालतू की गॉसिप्स। ओ गॉड, मुझे तो ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैं तो जल्द से जल्द इस किटी ग्रुप को छोड़ने की सोच रही हूँ। दिस इज नॉट माई क्लास। मुझे तो ऐसी औरतें पसंद ही नहीं जो पतियों पर डिपेंडेंट हो, एक एक रुपए के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता हो। अरे भाई, मैं क्यों किसी से मांगू? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? वैसे तुम दोनों को देखकर ही लगता है कि तुम दोनों का नहीं होगा। ये सुनकर शिल्पा धीरे से दीपा से कहती है, देखो ना भाभी, कैसे बचर बचर बोली जा रही है गधी कहीं की। और ये बाकी सारी तितलियों को देखिए, 3 की है ना 33 की। जिधर वजन पड़ा उधर उलट गई। मम्मी जी ठीक ही कहती थी, ये लोग तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे। मैं ही पागल थी जो इनके साथ आकर अपना वक्त जाया करती थी। वही ना, इन लोगों के चक्कर में क्या पड़े कि हमारे यहाँ घर पर हमारी इज्जत जो बची कुची थी वो भी खत्म हो गई। वैसे इसकी एक बात मुझे ठीक लगी कि कम से कम मुझे अपने घर वालों के आगे हाथ तो नहीं पसारना पड़ता। और ये सबक लेकर दीपा और शिल्पा वापस अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सास से कहती है, मैं ऑफिस में काम करना चाहती हूँ मम्मी जी। और मैं ना घर संभालना चाहती हूँ। ठीक ही कहा था, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आराम के चक्कर में हम तो अपना अस्तित्व ही खो बैठे थे। टू लिव वंस यू शुड वर्क डेली। मैं तो बस यही चाहती थी बहू कि तुम दोनों कुछ करो, चाहे कुछ भी करो, घर का काम, बाहर का काम, कोई बिजनेस, पर खाली मत बैठो। तुम दोनों को जो समझ आ रहा है वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।